चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सॉल्व कर दिए हैं। और अब नहीं देखा इसको तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। ठीक है, तो देखो यह है क्वेश्चन। अब इसमें जांच करना है सामतत्व की। ठीक है, और समतत्व बिंदुओं की जांच करें, लिखा था ना हेडिंग में, तो जांच करना है। देखो, तो समतत्व की जांच करेंगे, अगर समतत्व नहीं होगा तो क्या होगा, असमतत्व होगा। अब इसमें कंफ्यूजन है कि किस पर जांच करेंगे। हम बताए थे कि अगर x का मान नहीं दिया हुआ रहे तो बराबर, अगर कंडीशन दिया हुआ रहे तो बराबर जिसमें रहेगा उसमें से हम x का मान ले लेंगे। क्लियर? तो इसमें देखो किस में बराबर है, पहला नंबर बराबर इसमें, तो इसके कितना है 0। उसके बाद बराबर कहाँ है, यहाँ है, कितना है 1 है। उसके बाद देखो इसमें बराबर है नहीं है, इसमें है, कितना लेंगे 3। इसमें देखो बराबर है कितना लेंगे 10। यानी कितना पर करना है समतत्व की जांच, लेकिन x बराबर 0 और 10 पर नहीं करेंगे समतत्व की जांच। अब क्यों नहीं करेंगे, तो हमेशा ध्यान देना कि जिस पर जांच करेंगे कंडीशन में दिया हुआ रहेगा बराबर, बराबर वाला लेते हैं। तो जैसे कि मान लो 1, जैसे 1 पर हम समतत्व की जांच करना है तो कंडीशन बराबर वाला से लिए हैं, तो 1 दो जगह होना चाहिए। अगर 2 जगह रहेगा तभी हम समतत्व की जांच कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे तो उसका भी रीजन देंगे, पहले समझ लो। जैसे देखो 1 इसमें है, एक जगह मिल गया 1, इसमें भी 1 है, 2 जगह मिल गया, तो 1 पर करेंगे समतत्व की जांच। उसके बाद 0 देखो, 0 एक ही जगह है, इसमें है, केवल इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो 0 पर समतत्व की जांच नहीं करेंगे। 10 देखो, 10 को बोले थे नहीं करने के लिए, 10 देखो यहाँ है, एक ही है, इसमें है नहीं है, यहाँ एक ही जगह है, इसलिए 10 पर जांच नहीं करेंगे। 3 की बात करें तो 3 देखो यहाँ भी है और इसमें भी है, यानी कि किस पर जांच करेंगे, 1 और 3 पर समतत्व की जांच करेंगे। किस पर नहीं करेंगे तो 0 और 10 पर नहीं करेंगे। अब इसका रीजन सुनो क्यों नहीं करते हैं। देखो समतत्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ए प्लस एच के, इक्वल होना चाहिए एफ ए माइनस एच के। क्लियर? अगर मान लो कि अगर हम 10 पर कर रहे हैं, किस पर 10 पर समतत्व की जांच कर रहे हैं, तो एफ ए का मान तो बराबर पर निकालते हैं, तो यहाँ पर बराबर है तो इसके सामने वाला फलन ले लेंगे, तो ये एफ ए का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं आर एच एल। जब निकालेंगे तो इसमें ए प्लस एच है, तो बताए थे कि एक्स ग्रेटर देन बुला लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन। तो 10 एक ही जगह है तो एक्स ग्रेटर देन है ही, एक्स लेस देन है, यहाँ तक देखो एक्स लेस देन है, तो ग्रेटर देन वाला है ही है, तो कैसे जांच कर पाएंगे हम। ठीक है, इसीलिए x 0 और 10 पर नहीं करेंगे, किस पर करेंगे समतत्व की जांच, तो 1 पर और 3 पर। समझ में आया? तो 2 जगह मिलना चाहिए कंडीशन में, तब ये जांच हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले 1 पर देखते हैं समतत्व की जांच करके। तो पहले लिखते हैं कि x बराबर 1 पर समतत्व की जांच। ठीक, x बराबर 1 पर भी करें समतत्व की जांच। तो यहाँ पर f1 इसका मान निकालना है। f1 देखो, f1 का मान बराबर पर लेते हैं, तो 1 पहले सबसे पहले देखेंगे कि 1 कहाँ पर है, तो 1 एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, तो क्या बराबर इसमें है, बराबर नहीं है। बराबर किसमें, इसमें है, तो इसके सामने वाला फलन कौन लेंगे, 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। क्लियर? अब निकालते हैं आर एच एल। राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब किस पर जांच करें, तो 1 पर, तो एक जगह पर 1 आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगा, तो फलन में जाएगा, नहीं फंक्शन में जाएगा, तो f 1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब आर एच एल निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे, x ग्रेटर देन,
तो बताओ 1 सबसे पहले देखो कहाँ पर है, तो 1 एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है। तो x ग्रेटर देन किस में है, इसमें है, यहाँ पर है x लेस देन इक्वल है, यहाँ पर है x ग्रेटर देन, है ना, x ग्रेटर देन खुला रहेगा, ग्रेटर देन समझ जाना, तो ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन है, इसके सामने वाला फलन कौन है, ये है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 4 आएगा। तो f1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h, अब लिमिट हटा के h की जगह पे 0 पुट करेंगे, क्योंकि इसमें 0 है ये नहीं है, तो 4 हो जाएगा वैल्यू। अब देखो f1 का मान 3 निकला है, इसका आंसर शीट और इसका आंसर शीट 4 निकला है, सामतत्य होगा, नहीं होगा। तो हम लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि f1 नोट इक्वल टू है f1 प्लस 0 के इक्वल नहीं है, नहीं आया है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर सामतत्य नहीं है, नहीं है, तो क्या है, तो x बराबर 1 पर असंतत्य है, क्या है, असंतत्य है। समझ में आया, तो पहला सॉल्व हो गया। आप किस पर निकालेंगे, तो 3 पर। तो अब लिखेंगे x बराबर 3 पर सामतत्य की जांच, सामतत्य की जांच, ठीक। अब देखो सबसे पहले f3 निकालो, f3 fa मान लो fa, क्योंकि ये क्या है, n है, ये x का वैल्यू होता है, तो fa का मान बराबर पर निकालते हैं। सबसे पहले देखो 3 है कहाँ कहाँ, 3 एक इसमें है, एक इसमें है, तो बराबर इसमें है, किसमें है, इसमें है बराबर, नहीं है, ये बराबर है, इसके सामने और फलन कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। क्लियर। अब RHL निकालो, RHL फॉर्मूला लगाओ, fa प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h, f अब कितना पर निकाल रहे हैं, 3 पर, तो एक जगह कितना आएगा, 3 आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। अब ये वैल्यू रखेंगे फलन में, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो ये वैल्यू रखना है, RHL निकाल रहे हैं, तो x ग्रेटर देन लेंगे, तो किस पर जांच करें, 3 पर। तो इसमें देखो x ग्रेटर देन किस, सबसे पहले 3 देखो कहाँ, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है ना, दोनों जगह है, तो x ग्रेटर देन किस में है, 3 वाला देखना है, यहाँ पर 1 वाला में ग्रेटर देन x, 3 वाला 3 यहाँ है, तो ये लो, है ना, ये वाला, तो यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल 3, इसके सामने वाला फलन कितना आएगा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 होगा। क्लियर। अब लिमिट हटाएंगे और h के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, h है ये ना, तो 5 पे होगा, दिक्कत यहाँ तक। अब हम निकालेंगे क्या, LHL, तो यहाँ पर निकालते हैं LHL, फॉर्मूला लिखो fa माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, कितना पर निकाल रहे हैं, अभी फॉर्मूला पर लिख दो a माइनस h। अब किस पर निकालेंगे, वो लिखेंगे 3 माइनस 0, 3 पर जांच कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, ठीक। फिर देखो f3 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब LHL जब लेते हैं तो x लेस देन लेते हैं, तो 3 पर निकाल रहे हैं, तो 3 देखो कहाँ कहाँ है, तो 3 इसमें है और इसमें है, तो x लेस देन किस में है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ये वाला टर्म x लेस देन है 3, तो ये लेंगे, तो इसके सामने वाला फलन कितना है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4। और लिमिट हटाएंगे, h की जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि h है ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो इसका आंसर सेट बराबर आया, लेकिन इसका बराबर नहीं आया, सामतत्य होगा, नहीं होगा, तीनों इक्वल आना चाहिए, तो हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि f3 इक्वल टू f3 प्लस 0
और नोट इक्वल टू क्या है f3 माइनस 0 के। क्लियर, इक्वल नहीं आया है, लिख देंगे अतः f(x) x बराबर 3 पर सातत्य नहीं है, नहीं है। तो क्या है x बराबर f(x) x बराबर 3 पर असंतत्य है, असंतत्य है। ठीक है, एक लाइन और लिखना है, दोनों बिंदु निकाले हैं, कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। तब लिखेंगे f(x) x बराबर 1 और 3 पर f(x) x बराबर 1 और 3 पर सातत्य नहीं है। तो क्या होगा, तो f(x) x बराबर 1 3 पर असंतत्य है, असंतत्य है। क्लियर, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 फिर उसी तरह है, इसमें देखो किस पर जांच करेंगे, 0 भी देखो 2 जगह है, 1 भी 2 जगह है। ठीक है, तो बराबर देखो किसमें है, जिसमें भी बराबर होगा उस पर जांच करेंगे। तो x बराबर 0 इसमें बराबर है, नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें बराबर है, क्या है 0, इसमें बराबर है तो कितना है 1। देखो 0 भी 2 जगह है, 1 भी 2 जगह है, यानी दोनों पर जांच करेंगे सातत्य की। तो सबसे पहले हम किस पर करेंगे, तो 0 पर जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। सब एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो f पहले 0 निकालेंगे। ठीक है, f0 f का मान बराबर लेते हैं, तो 0 यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन बराबर इसमें है नहीं है, इसमें है, तो इसके सामने वाला फलन कितना है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। क्लियर, अब RHL देखो, फॉर्मूला सबसे पहले लिखो a+0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a+h। f कितना पर निकाल रहे थे 0, तो 0+0 लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान 0+h। ठीक है, अब ग्रेटर देन लेते हैं, जब कति ग्रेटर देन लेते हैं x ग्रेटर देन, जब RHL निकालते हैं तो x ग्रेटर देन किसमें है, इसमें है x लेस देन, इसमें है x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके सामने वाला कितना 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। लिमिट हटाएंगे, h के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो कितना होगा 0 ये होगा, क्योंकि h चाहिए ना इसमें। तो दोनों का आंसर सेट बराबर निकला है। तो अब जांच करते हैं हम क्या, LHL। ठीक, तो f a-0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a-h। अब किस पर जांच करें 0, तो 0-0 लिमिट h टेंस टू 0 f 0-h। ठीक, तो f0-0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये वैल्यू रखो x लेस देन बोला, तो 0 इसमें है, इसमें, तो x लेस देन ये है, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इसमें रखेंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो 2 और x के जगह पर आएगा कितना 0-h, तो 0-h। क्लियर, अब लिमिट हटाएंगे क्योंकि फॉर्म बनेगा नहीं, और h की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो 0-0 इक्वल टू लिमिट हटाओ और h के जगह पर 0 दो। फाइनली यहीं लिख देते हैं, देखो 0 होगा, 0 में 0 घटेगा 0, और 0 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 0, ये होगा। यानी तीनों का आंसर सेट बराबर है। तो क्या लिखेंगे f0 +0 f0-0 इक्वल टू कितना 0। अतः f(x) बराबर 0 पर क्या है, सातत्य है, सातत्य है। तो कथी नहीं है, तो f(x) x बराबर
0 पर असंतत्य नहीं है, असंतत्य नहीं है। क्लियर? तो इस पर जांच कर लिए। अब हम करते हैं 1 पर जांच। तो लिख देंगे इसमें भी x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। ठीक, अब देखो 1 पर कर रहे हैं तो F1, F है कॉमन, बराबर पर निकालते हैं। सबसे पहले देखो 1 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ है, तो बराबर किसमें है, इसमें है, किसमें, इसमें। तो इसके सामने वाला फलन ये है, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब निकालो RHL, फॉर्मूला लिखो 0 प्लस a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। किस पर जांच कर रहे हैं, तो 1 पर अभी कर रहे हैं, तो एक जगह 1 आएगा, 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f कितना हो जाएगा 1 प्लस h। अब ये वैल्यू रखेंगे, देखो ये वैल्यू रखो x ग्रेटर देन, क्योंकि RHL जब लेते हैं x ग्रेटर देन देखते हैं। अब 1 वाला निकालो 1 पर, तो 1 में ही लेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल है, यहाँ पर x ग्रेटर देन है, तो इसके सामने कितना ये है, तो यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू। तो f1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू रखेंगे x के जगह पर, तो 4 x से जगह पर रखो 1 प्लस h। ठीक है, था ना 4x था, 4 लिख दिए बाहर में, और x के जगह पर आ गया 1 प्लस h। अब लिमिट हटाओ, h की जगह पर 0 पुट करो, तो f1 प्लस 0 इक्वल टू 4 1 प्लस 0। आगे सॉल्व होगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 नहीं होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। देखो इसका आंसर सीट 0 और इसका कितना निकला 4। इसका मतलब कहाँ है, आगे सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, तो लिख देंगे f1 नॉट इक्वल टू f1 प्लस 0। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देते हैं अतः f(x) x बराबर 1 पर सांतत्य नहीं है, सांतत्य नहीं है, तो क्या है, f(x) x बराबर 1 पर असंतत्य है, असंतत्य है। क्लियर? तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें किस पर जांच करेंगे, तो बराबर किस में है, तो बराबर इसमें है ना, इसमें कितना है -1, यानी x बराबर -1, और किस में बराबर है, तो इसमें है, तो कितना हुआ है, यानी कि किस पर जांच करेंगे, -1 पर और 1 पर सांतत्य की जांच करेंगे। तो पहले हेडिंग लगाओ x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच। ठीक, जांच करो x बराबर -1 पर, तो f-1, अब इसके सामने वाला फलन लेंगे, फंक्शन बराबर पर निकालते हैं। -1 कहाँ है, एक यहाँ है -1, एक यहाँ, इसमें बराबर है नहीं है, यहाँ पर बराबर है ना, तो इसके सामने वाला फलन कितना है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। उसके बाद अब निकालते हैं RHL। ठीक है, फॉर्मूला लिखो fa प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h। इस पर निकाल रहे हैं -1 पर, -1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -1 प्लस h। अब ये वैल्यू रखो x ग्रेटर देन में, जैसे वैसे छाप दो, तो x ग्रेटर देन किस में, क्योंकि RHL निकाल रहे हैं तो x ग्रेटर है, तो माइनस वाला रखो, ये है माइनस वाला ये है, तो यहाँ पे क्या x लेस देन इक्वल -1 है, यहाँ पर है x ग्रेटर देन -1, तो ये वाला है, इसके सामने ये है, तो x के जगह पर हम ये पुट करेंगे, तो 2 बाहर रह जाएगा, और x जगह कितना आएगा -1 प्लस h। ठीक, अब लिमिट हटाते हैं और h की जगह पर 0 पुट करेंगे, -1 प्लस 0, लिमिट हट गया 2 -1 और प्लस 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे
-1 में 0 जाए कितना होगा, -1 में होगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, यानी दोनों का आंसर शीट बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, LHL की भी जांच करेंगे, LHL, ठीक। तो इसमें फिर फॉर्मूला लिखो, fa-0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa-h। इस पर निकाले तो -1 पर, -1 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f-1 - h। फिर ये वैल्यू रखो। अब किस में रखेंगे, LHL में x लेस देन में रखते हैं। तो -1 यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन है, यहाँ पर है x लेस देन इक्वल -1, तो इसके सामने वाला फलन ये है -2, तो यहाँ पर रख देंगे -2। कब तक रखेंगे, -2। अब लिमिट हटाएंगे और h की जगह पर 0 देंगे, चूंकि h है ये ना, तो कितना हो जाएगा, -2। यानी कि तीनों का आंसर शीट क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर f-2 इक्वल टू -2 + 0 इक्वल टू -2 - 0, कितना आया, -2। तो लिखेंगे अतः f(x) x बराबर कितना पर निकाल रहे थे, -1 पर, सॉरी -1 पर निकाल रहे थे। तो आंसर शीट ना आया था इतना, तो -1 यहाँ दे दो, -1 आया था -2। x बराबर -1 पर क्या है, सातत्य है, कठिन नहीं है। f(x) x बराबर -1 पर असंतत्य नहीं है, असंतत्य नहीं है, क्लियर। तो -1 पर जांच कर लिया, किस पर करेंगे, 1 पर। फिर से हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। इससे आसान जो है ना, कोनो एक्सरसाइज है ये नहीं, ठीक है। खाली वैल्यू रखो, सॉल्व करो, हो गया। तो इसमें फिर निकालेंगे f1, फिर f का मान बराबर पर निकालते हैं। तो 1 सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो बराबर इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो इसके सामने फलन ये है। इसमें देंगे x का वैल्यू, x जगह 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम निकालते हैं RHL, फॉर्मूला लिखो, fa + h 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa + h। अब किस पर निकाल रहे हैं, तो 1 पर निकाल रहे हैं, तो 1 + 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h। अब ये वैल्यू रखो, किस में रखेंगे, तो x ग्रेटर देन, तो 1 वाला देखो, यहाँ पर x ग्रेटर देन, यहाँ पर जो है x लेस देन इक्वल 1 है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 1, तो इसके सामने वाला कितना है, 2, तो यहाँ पर रख देंगे इसके जगह कितना, 2 लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 2, लिमिट हटाएंगे और h के जगह पर 0 पुट करेंगे, क्योंकि h है ये ना है, कितना हो जाएगा, 2 ये होगा। इसका भी आंसर शीट दोनों का बराबर निकला है। तो हम आगे भी जांच करेंगे। तो अब हम जांच करते हैं LHL, ठीक है। तो LHL जांच करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इधर वाला प्रोडक्ट कर देते हैं। देखो अब निकालते हैं LHL, यहाँ लिख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला लिखो, a-0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa-h। किस पर निकाल रहे हैं, तो 1 पर, तो 1 - 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 अब -h। अब ये वैल्यू किस में रखेंगे, कौन फंक्शन रखेंगे, जिसमें होगा x लेस देन। तो x लेस देन किस में है, इसमें x ग्रेटर देन है, इसमें x लेस देन इक्वल 1, इसके सामने वाला फलन ये है, तो इसमें रखो ये वैल्यू x की जगह पर, तो f1 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह कितना रखेंगे, 1 - h, तो 2 1 - h। अब लिमिट हटाते हैं और x की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 1 - 0 लिमिट हट गया, 2 1 - 0। अब देखो 2 1 में 0 घटेगा तो 1 होगा, तो कितना आ गया, 2। तीनों का आंसर शीट बराबर निकला है, ठीक है। -1 पर भी आया संतत
और 1 पर आया संतत। पहले लिख देंगे यहाँ पर कि अतः पहले एक बार लिख दो F1 इक्वल है 1 + 0 के इक्वल है 1 - 0 कितना आया 2 आया। लिखेंगे अतः Fx x बराबर 1 पर सातत्य है, सातत्य है, कथी नहीं है। तो Fx x बराबर 1 पर असंतत्य नहीं है, असंतत्य नहीं है। और उसके बाद दोनों को मिला के एक बार लिख देना कि Fx x बराबर -1, 1 पर सातत्य है। फिर नीचे लिखेंगे Fx x बराबर -1, 1 पर असंतत्य नहीं है। क्लियर? तो लैंग्वेज लिख लेना, बोल दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये थोड़ा हटके है। इसमें बोल रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत्य है। इसमें बोल रहा है संतत्य है, तब ज्ञात करना है a और b का मान। उसमें जांच करने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसमें बोल रहा है x बराबर 3 पर संतत्य है। तो देखो a और b का मान कैसे निकालेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे, x बराबर fx x बराबर 3 पर संतत है, संतत है, लिख दिए। अब देखो फॉर्मूला पर लिख दो f a + 0 इक्वल टू f a - 0। f a इक्वल टू, अगर फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट पता है ना, h टेंस टू 0 f a, ये लिमिट वाला है तो h में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आएगा x का मान जिस पर जांच करेंगे। फिर लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या होगा f a और -h। क्लियर? अब देखो किस पर जांच करेंगे, 3 पर। संतत है ये, जांच क्या करना है, वैल्यू रखना है। 3 पर करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f, जहां भी a है कितना रखना है, 3 रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 f 3 और माइनस का h। क्लियर? अब देखो ये है f a का मान बराबर पर निकालते हैं। बराबर इसमें है, किसी में, इसमें, इसके सामने वाला फलन ये है, इसमें रखो x का मान, तो कितना होगा a और इंटू कितना होगा 3। एक जगह x से जगह कितना दे दिए 3, और +1 है +1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। एक को बार निकाल सकते हो, नहीं तो अलग अलग करके भी निकाल के और उसको लास्ट में इक्वल कर देना। उसके बाद ये और b का वैल्यू निकाल लेना। अब ये वैल्यू रखेंगे इसमें x ग्रेटर देन में, क्यों? क्योंकि ये जो है फॉर्मूला किसका है, RHL का। तो RHL x ग्रेटर देन बुला लेते हैं। तो बताओ x ग्रेटर देन ये है कि ये है, इधर खुला है ना, समझ आना, ग्रेटर देन। x ग्रेटर देन सामने वाला फंक्शन ये है, इसमें रखेंगे x का मान। तो b x का मान ये है 3 + h, और +3 है +3 का लिख दो। क्लियर? इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये रखो x लेस देन LHL है, तो x लेस देन इसमें है, किसमें है, इसमें है, तो इसके सामने वाला फलन ये है, तो इसमें रखेंगे। एक जगह पर रखेंगे, सॉरी x की जगह पर रखेंगे 3 - h, और +1 है +1। अब लिमिट हटाएंगे, h की जगह पर 0 पुट करेंगे। ये कितना होगा 3a + का 1, लिमिट हट गया, और h की जगह पर क्या जाएगा 0, b 3 + 0 और प्लस का 3। आगे देखो लिमिट हट जाएगा, तो 3 - 0 + 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a + 1, ये गुना होगा 3b, तो 0 ही हो जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। 3 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3b और प्लस का 3। इधर देखो a को 3 से गुना करेंगे 3a और +1। 3 में 0 घटेगा कितना है a, 3 में 0 घटेगा कितना 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 +1 है +1। देखो शांतत्व है। अब क्या करेंगे, अंतिम के 2 पद जो है उसको इक्वल करेंगे और a का मान निकालेंगे, फिर 2 को इक्वल करेंगे, b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ निकालते हैं, लिखेंगे अंतिम
अंतिम से 2 पद लेने पर 2 पद ले लो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो कितना होगा 3a + 1 इक्वल होगा 3b + 3 के। अब देखो इसको उधर भेजो, 3a 3b + 3 ये माइनस का कितना होगा 1, तो 3a = 3b अब घटेगा तो +2 बाय में चल जाएगा, तो a = कितना होगा 3b + 2/3, ये 3 को दोनों में ले जाओ, 3b/3 + 2/3। आगे इसको सॉल्व करोगे कितने आएगी, तो कटे जाएगा, तो b + 2/3 ये आ गया a का वैल्यू। अब b का वैल्यू चाहिए, तो 3b + 3 = 3a + 1। अब b को इधर रखेंगे, 3a + 1 ये हो जाएगा माइनस का 3, प्लस था उधर गया माइनस, तो 3b = कितना होगा 3a घटेगा तो माइनस का 2, तो b = कितना होगा 3a - 2/3। तो आगे सॉल्व करोगे तो b = दोनों में जाएगा, 3a/3 - 2/3 कट जाएगा, तो बचा कितना a - 2/3। तो ये निकल गया a और b का मान। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ एक चीज आरो, झिंगा करेला का दुआ का दोस्त पीछे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू सून, टेक केयर।